आज मैं एक बहुत प्यारी सी कहानी सुना रहे हैं। आप लोग सुनिए प्रिय दर्शकों। आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार महाराजा अकबर के दरबार में एक उनका चीनी दोस्त आया था और महाराज को एक बहुत सुंदर तोहफा दिया, गुलदस्ता दिया। वह महाराज को बहुत प्रसन्न था। उनने अपने कमरे में सजा के रखे थे। उसे वो प्रतिदिन जब अपने कमरे में आते थे तो गुलदस्ते पर नज़र रखते थे। उन्हें बहुत प्रिय था। और एक दिन महाराज नहीं थे, बाहर गए थे। महारानी आ रही थी। अचानक उनने ध्यान नहीं किया, उनके साड़ी में वह गुलदस्ता बिध गया और गिर गया, टूट गया। महारानी डर गई कि महाराज गुस्सा होंगे। उनने वह गुलदस्ता बटोरा, घर साफ किया और वह बांध के कूड़ेदान में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब महाराज आए और अपने कमरे में गुलदस्ता न देखा तो महारानी के बुलवाया और पूछा कि मेरा गुलदस्ता कहाँ गया। महारानी डर गई थी कि महाराजा गुस्सा होंगे, डांटेंगे। उनने झूठ बोल दिया कि महाराज वह बहुत दिन का गुलदस्ता रखा था, उसके ऊपर धूल जम गई थी। मैंने नौकरों को दे दिया है कि साफ कर दें। वह साफ कर देंगे, साफ हो जाएगा तो फिर रख दिया जाएगा वहीं। अकबर कुछ नहीं बोले, शांत हुए, चले गए। पर कुछ देर बाद इधर उधर घूमे करने के फिर कमरे में आए तो गुलदस्ता रखा न था। तो फिर उनने पूछा गुलदस्ता कहाँ गया। महारानी डरते हुए, कांपते हुए बोली कि महाराज मैंने आपसे झूठ बोला था कि गुलदस्ता साफ करने के दिया है। वह गुलदस्ता मेरे साड़ी से बिध के गिर गया और टूट गया था। मैं उसे कूड़ेदान में डाल दिया। मैं डर के मारी आपसे झूठ बोल दिया था कि नौकरों को साफ करने के दिए। इससे महाराज को बड़ी गुस्सा आई और बोले कि मैं चलो तुम्हें गुलदस्ता के लिए तो माफ़ करता हूँ, लेकिन झूठ बोलने के लिए माफ़ नहीं करूँगा। तुम महारानी हो के झूठ बोली, मुझसे बता दी होती टूट गया है तो मैं माफ़ कर देता वह गुलदस्ता। आपने झूठ क्यों बोला कि वह साफ करने की दिया, वो उस पर मैल जम गई, वह गंदा है। हाँ, महारानी हो के झूठ बोलती हो दरबार में। मेरे दरबार में, राजमहल में झूठ बोलने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें यह महल छोड़ के जाना पड़ेगा। अब महारानी बड़ी चिंतित हुई, रोने लगी, बड़ा जी गाड़े पड़ा कि मैं महल छोड़ के कहाँ जाऊँगा, महाराज मैं कहाँ रहूँगी। तो महाराज बोले अपने इस महल के बाहर बहुत दूर तुम्हें एक झोपड़ा लगा दिया जाएगा, उसी में रहना। तो किले के पास उनकी झोपड़ी तैयार करे और महारानी उसमें जाके रहने लगी। और महारानी चिंता करने लगी कि इस समय बीरबल भी नहीं है और मेरी सहायता कौन करे। बीरबल होते तो कुछ सहायता जरूर करते, मैं अपना कष्ट किससे कहूँ। और रानी झोपड़ी में रहने लगी। यह याद बीरबल की करती रही। इस बीच में महाराज एक दिन सभी दरबारी के बुलाए और पूछने लगे सबसे कि भाई इसमें कौन कौन झूठ बोलता है। और सभी जितने दरबारी थे एक एक उपस्थित हुए और सब ने इनकार कर दिया कि महाराज मैं झूठ नहीं बोला। राम राम, तोपा तोपा झूठ का होती। मैं तो उस विचार में जानते नहीं झूठ क्या होती, मैं कभी नहीं झूठ बोलता। और ऐसे ऐसे सब ने कहे और सब चले गए, दरबार में रहने लगे। तो इसके बाद बीरबल पहुँचते हैं दरबार में तो महाराज उन्हें भी बुलाते हैं, पूछते हैं बीरबल तुमने कभी झूठ बोला है। तो बीरबल कहते महाराज मैं झूठ तो नहीं बोलता हूँ, सत्य ही बोलता हूँ, सबकी सहायता करने की कोशिश करता हूँ। पर जीवन है, हम भी इंसान हैं, कभी कभार भलाई के लिए थोड़ा बहुत झूठ तो निकल ही आता है। थोड़े बहुत मैं भी कभी कभी झूठ तो बोल ही देता हूँ। कुछ ऐसी बात आती है जहाँ वहाँ झूठ बोलना ही पड़ता है। हर चीज़ सत्य बोलने से ही काम नहीं चलता। तो महाराज बिगड़ जाते अकबर और बीरबल को निकाल देते हैं कि हमारे देश से निकल जाओ, यहाँ झूठ बोलने की वालन की
कोई जगह नहीं है रहने की। बीरबल कहते कोई बात नहीं, वो भी निकल जाते हैं, गांव के बाहर रहते हैं। तो रानी की पता लगता है कि आज महाराज बीरबल को भी निकाल दिया है। तो वह बीरबल को बुलवाती हैं और बीरबल का सब समाचार सुनती हैं क्यों निकाले, और अपनी सब हालात बताती हैं कि ऐसे ही हमारे साथ हुआ, क्या करें। यह चापलूस दरबारी जो नित्य ही विश्वासघात करेंगे, कुल दरबार लूट लेंगे, झूठ बोल बोल और उन्हें रखा। वो अच्छे लोगों के महाराज भगा दिए हैं, महल से निकाल दिए हैं, अब क्या हो। तो बीरबल कहते हैं महारानी चिंता न करो, जल्द ही मैं कोई न कोई उपाय ढूंढूंगा, आप अवश्य महल में जाओगे। यह कहकर चले जाते हैं। एक दिन ऐसा समय आ गया जब फसल उगी थी, गेहूं की बाली खूब फरी थी, अच्छी बड़ी सी बाल देख के छांटबीन के बीरबल ले आए और सुनार के यहाँ लेके गए। उस सुनार से बोले भैया जैसी यह बाल है, ऐसे ही दाना ऐसे रंग, तुम चांदी की बाल बना दो। सुनार बोलता है कि ठीक है महाराज, मैं बना दूंगा। वह 1-2 महीने में उसी तरह की बाल तैयार करता है। वह चांदी की बाल लेके बीरबल दरबार में उपस्थित होते हैं। तो अकबर पूछते हैं कहो बीरबल कैसे आना हुआ, तुम क्यों आए। कहे मैं एक काम लेके आया हूँ महाराज, मुझे मेरा दोस्त चीनी है, वह मुझे एक उपहार दिया है। उसके देश में ऐसे ही फसल होती है, यह चांदी का गेहूँ बोया जाता है और यह चांदी की उपज होती है। तो मैं यह बाली आपके लिए लेके आया हूँ, आप बोआ देंगे तो आपका भी देश धन धान बहुत संपन्नता हो जाएगी। तब अकबर देखते हैं खुश होते हैं, सब दरबारी देखते हैं खुश होते हैं कि तुम्हारी चांदा की उपज होगी, हम लोग रातों रात माला माल हो जाएंगे। पर कहे महाराज एक उसमें उपाय करना पड़े। कहें जो कभी झूठ न बोला हो उसी के हाथ से बोआना, तब तो यह उपज होगी, नहीं तो यह गेहूँ नहीं जमेगा चांदी का। जो सत्यवादी हो, निष्ठावादी हो, कभी झूठ न बोला हो, सत्य जीवन व्यतीत कर रहा हो, वही इस फसल को उगा सकता है, उसी के हाथ से उगेगा। तब यह सुन के सब दरबारी घबराए कि यह तब मुझे फांसी पर चढ़वा देगा जो नहीं उगा। तो सबने सब कुछ झूठ, तो सबने कहा महाराज यह मेरे हाथ से फसल नहीं उगेगी, मैंने ही झूठ बोलता। वो कहा मैंने, सबने ऐसे ऐसे, कोई बोने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब बीरबल जाने कि मेरा काम बन रहा है तो उन्होंने निशाना साधा कि चलो महाराज कोई बात नहीं है, ये दरबारी नहीं बोने योग हैं, चलो यह बाली आप बोइए, आपके हाथ से तो, आप तो सत्यवादी हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आपके हाथ से तो खूब उपज होगी, आप स्वयं इसकी खेती करिए, अपने हाथ से करिए। इतने में महाराज चिल्ला उठे नहीं नहीं बीरबल, मैं यह नहीं बोल सकता, मुझसे नहीं यह उपज होगी, मैं बचपन से आज तक तो झूठ ही बोले आए, मैं कई बार झूठ बोलता हूँ, और झूठ सही न बोले तो राजा की राज कैसे करें, मैं गद्दी पर कैसे बना रह सकता हूँ, मेरा तो झूठ ही बोलने का काम है। तब बीरबल कहते हैं तब बताओ महाराज, फिर रानी का काय अपराध था तो अकबर के समझ में आ जाता है और रानी को बुलवाते हैं, रानी को माफ़ कर देते हैं। और तब रानी दरबार में आ जाती हैं, बीरबल दरबार में आ जाते हैं और राजा के राजकाज चलने लगता है, रानी राजमहल में रहने लगती हैं। और अकबर के समझ में आ जाता है कि चापलूस लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, तो झूठे के सहारा लेके कह देते मैं कभी नहीं झूठ बोला, मैं सत्य हूँ। इसके साथ यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से मुझे क्या सीख मिलती है कि भैया जैसे जो समय पर है, किसी के प्राण दांव पे लगा है, हमारे झूठ बोलने से वह बच सकता है, तो वह झूठ झूठ नहीं मानी जाती है, बोला जाता है।